ये पार्ट्स जो है वो यूनिट, ये पार्ट्स जो है वो बैचेस में प्रोड्यूस होंगे। 500 यूनिट्स का एक बैच होगा। अब देखिए जब प्रोडक्शन बैचेस में हो रही है ना, फिर लर्निंग भी बैचेस में होगी, ठीक है जी। फिर ये यूनिट वाला मामला छोड़ दो, इसका मतलब है मेरे लिए 10,000 यूनिट एक इररेलेवेंट चीज है। 100 ये आता है जी 20 बैचेस, 20 बैचेस का टारगेट, ठीक है सर। हर बैच पे, अच्छा फर्स्ट बैच की बात करेंगे, फर्स्ट बैच पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के घंटे, वेरिएबल ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट 1 2 3 4, फिक्स ओवरहेड 2 है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेस फॉर द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के लिए परचेस किया गया, प्रोजेक्ट के लिए तो कह सकता हूं सर मैं ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। देखो आमतौर पर डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन चूंकि अब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, अदरवाइज हम मशीन की कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेंगे। 45,000 रुपए हमारे लिए रेलेवेंट है ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होता, ठीक है। एलोकेशन नहीं, एलोकेटेड कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं, एलोकेट करना ही नहीं हमने, ठीक है। सेटअप कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5% फॉर ईच सब्सीक्वेंट बैच, हर अगला बैच जो आएगा उस पे सेटअप कॉस्ट 5% कम होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब भैया इस कॉस्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन नीचे मौजूद है, ठीक है। फिर हाउएवर देयर विल नो रिडक्शन इन सेटअप कॉस्ट आफ्टर फिफ्थ बैच, ठीक है। लर्निंग कर्व 90% है, इसका मतलब भैया इसके ऊपर और इसके ऊपर भी नीचे इन्फॉर्मेशन मौजूद है और ये 8 बैचेस तक ही चलेगी, ठीक है। और 90% लर्निंग का इंडेक्स दिया हुआ है आपको, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर पेपर में नहीं लेके जाओगे तो ये इंडेक्स आपके काम आएगा, लेकिन अगेन इसके बगैर गुजारा नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाना जरूरी है। फिर कह रहे जी कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना है आपने, दैट वुड अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट, नहीं 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास टोटल 5 कॉस्ट है, ठीक है जी, और फिर उन कॉस्ट की बेसिस पे आपने सेल्स वैल्यू निकालनी है। एक कॉस्ट ऐसी है, इनफैक्ट 2 कॉस्ट जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं दी हुई है, बाकी 3 के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है जो आपने देखनी है। तो आइए सबसे पहले सर अल्लाह का नाम लेके हम निकालते हैं क्या चीज सर, आर्स, कौन से आर्स? आर्स फॉर 20 बैचेस। सर मेरे पास लर्निंग रुक रही है 8 बैचेस पे, तो मैं काम करूंगा पहले वाई निकालूंगा। सर पहले बैच के घंटे कितने? पहले बैच के घंटे 1500, ठीक है जी। 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 बैचेस, log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, log 9 है यस सर 0.9 पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा सर ये मेरे पास बनता है अराउंड 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। ये आता है मेरे बच्चों 111.115.92, मैं इसको 111.5.92 ही रखता हूँ, ठीक है जी। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो मेरे पास 7811, इतने टोटल आवर्स लगेंगे 7 बैचेस बनाने, ठीक है जी। 8 बैचेस बनाने में कितने लगेंगे सर? ये लगेंगे मेरे बच्चों 1093.5 मल्टीप्लाई बाय 8 बैचेस, ये बनते हैं 8748। अगर मैं आपसे कहूं भैया मेरे पास 8 बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स, 8 बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स हैं 7811, ये जी 937, 8 बैच के इंक्रीमेंटल आवर्स आई हैव 937 आवर्स, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टाइम 20 बैचेस का, तो फर्स्ट 8 बैचेस का टाइम है मेरे पास 8748, ये रहा सर। फिर सर मेरे पास इसके बाद नेक्स्ट 12 बैचेस करना है, ये कैसे निकलेगा जी? 12 बैचेस इंटू 937, 12 बैचेस इंटू 937 इज 11244, 11244, ये आता है मेरे बच्चों 8748। ये जनाब 19992, यानी ये मेरे पास है नंबर ऑफ आवर्स 20 बैचेस की 19,992 आवर्स। ये 20 बैचेस के टोटल आवर्स मैंने निकाले, डन। ये मैंने काम कर दिया सर पहला, जिसमें लर्निंग का एस्पेक्ट हो गया खत्म, ठीक है। अब मैं सर 20 बैचेस की कॉस्ट निकालना शुरू करना। चलिए सर हमने आवर्स तो निकाल लिए हैं इसके टोटल 20 बैचेस के। अब हम जा रहे हैं इससे आगे और अब हम देखते हैं जनाब 20 बैचेस की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ सर प्राइसिंग, ठीक है जी, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है कि हमने 20 बैचेस की प्राइसिंग करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे बच्चों 20 बैचेस पे मेरे पास मटेरियल लग रहा है 1,35,000 पर बैच, तो डायरेक्ट मटेरियल 1,35,000 पर बैच मल्टीप्लाई बाय 20, तो मेरे ख्याल में शायद 2.7 मिलियन आता है, चेक कर लीजिए। ये बच्चों मेरे पास वाकई 2.7 मिलियन आता है। फिर मेरे बच्चों इसके बाद मेरे पास डायरेक्ट लेबर के मैं आवर्स निकाल चुका हूं
आज है मेरे पास सर 19,992 मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट निकालना पड़ेगा सर। 2,25,000 रुपयों की लेबर कॉस्ट है 1500 घंटे, क्योंकि 2,25,000 रुपए एक बैच की कॉस्ट है। इसको मैं डिवाइड करूं 1500 घंटों से तो एक घंटे का रेट आ जाता है 150। अब चूंकि मैंने नीचे सर आवर्स निकाले सारे कि 20 बैचेस के लिए मुझे कितने आवर्स चाहिए, तो मुझे आर्ली रेट चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। तो आर्ली रेट आ गया जी मेरे पास 150 रुपए का। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 19,992 मल्टीप्लाई बाय 150 तो ये मेरे पास आता है 2.99 मिलियन, 2.998800। ये आ गई सर मेरे पास लेबर की कॉस्ट। अब वेरिएबल ओवरहेड अपेरेंटली लेबर से लिंक्ड है और 120 रुपए पर लेबर आ रहा है, तो सीधी सी बात है यही लेबर आज मैं यूज कर सकता हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जी 19,992 आवर्स इंटू 120, 19,992 घंटे 120, तो मेरे पास ये आ रहा है 2399040, 2399040। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मेरे पास यहां तक मामला आ गए सर। मैंने अब तीसरी कॉस्ट निकाल ली है, चौथी कॉस्ट में जा रहा हूं सेटअप कॉस्ट। ये वो हर साल 5% कम होने वाला सीन है इसमें, तो मैं सेटअप कॉस्ट के लिए एक छोटी सी वर्किंग कर देता हूं सर। सेटअप कॉस्ट मेरे पास सर पहला, दूसरा, तीसरा, सर चौथा, पांचवा और फिर पांचवे से ऑनवर्ड्स। पहले बैच की सेटअप कॉस्ट है 40,000 और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 40,000 रुपए की ये सेटअप कॉस्ट हर बैच के लिए 5% कम होती जाएगी। तो 5% अगर मैं कम करता जाऊं तो सर मेरे पास 40,000.95 याद है मेरे बच्चों के पास 38,000। 38,000 का फिर 95%, 36,100, फिर इसका 95%, 34,295, फिर इसका 98%, सर 32580 और सर 0.25। ये पांचवें में भी है और पांचवें से ऑनवर्ड्स भी यही रहेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर 16 से, पांचवा और पांचवें से आगे सारे, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 34,295 प्लस 36,100 प्लस 38,000 प्लस 40,000, ये मेरे बच्चों आता है 669 सॉरी 669 679 669 ऐसा। ये आ गया सर मेरे पास सेटअप कॉस्ट 669,679। अच्छा, फिर सेटअप कॉस्ट के बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास है एलोकेटेड कॉस्ट, तो मैंने लेनी नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया सर, एलोकेटेड कॉस्ट तो मैंने लेनी नहीं है, इसमें जरा पोजीशन चेंज हो गई इसकी। डेप्रिसिएशन मैंने लेना है सर 45,000 पर बैच, ऐसा। तो मैं ले लेता हूँ सर डेप्रिसिएशन सर 45,000 मल्टीप्लाई बाय 20 बैचेस, ठीक है। ये आता है मेरे पास सर कोई 9 लाख रुपए। बस सर मेरी 5 कॉस्ट हो जाती है पूरी, मैं इन सबको ऐड अप करता हूँ तो मेरी 20 बैचेस की मुकम्मल कॉस्ट आ जाती है 27 लाख प्लस 2,998,800 प्लस 2,399,040 प्लस 669,679 प्लस 9 लाख। सर ये मेरे पास आता है अराउंड 2.7 मिलियन प्लस 2,998,800 प्लस 2,399,040 प्लस 669,679 प्लस 900,000। ये मेरे पास आता है बेटा 9,667,519 9,667,519। ये टोटल कॉस्ट है 20 बैचेस की, और इस 20 बैचेस की टोटल कॉस्ट में वो कह रहा है 30% प्रॉफिट ऐड करना है, लेकिन वो 30% कॉस्ट का नहीं होना चाहिए, वो 30% सेल्स का होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मुझे छोटी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि सर मेरे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट है मेरे पास 9,667,519 प्लस प्रॉफिट कितना जी 30% ऑफ सेल्स इक्वल्स टू सेल्स। तो अब अगर मैं 30% को वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा जी 9,667,519 इक्वल्स टू सेल्स माइनस 30% ऑफ सेल्स, यानी 0.7 सेल्स हो जाएगा ये। तो सर मेरे पास सेल्स बराबर है 138,10,138,10,741। 13 मिलियन रुपए की मेरे पास सेल्स आई है सर 20 बैचेस की, ठीक है। इसका मतलब है सर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 20 से, तो मेरे पास टारगेट जो सेलिंग प्राइस है एक बैच से वो आ जाएगी जनाब 6,90,537। या कि सर एक बैच की वो प्राइस जिसका हमसे एग्जामिनर ने तकाजा किया था, ठीक है जी। सर देख लेंगे इसको, अच्छा सवाल था ये, ठीक है जी। 30% हमने प्रॉफिट कमाना है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइड, 10 नंबर का सवाल था। देख लो मेरे बच्चों, इससे पहले भी इस तरह के सवाल में कर लिया था, तो तुम लोगों के लिए मुश्किलात नहीं होंगी इसमें।